हम लोग अब सपनों में भी बात कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सपने तो हर कोई देखता है। नींद में सपनों की एक अलग ही दुनिया होती है और उन सपनों पर हमेशा कोई काबू नहीं होता। हमें जब नींद आती है तब हम कहाँ पर चले जाते हैं ये किसी को पता नहीं होता, पर लोग उस दुनिया को सपनों की दुनिया कहते हैं। तब आपका शरीर नींद में होता है परंतु आपका दिमाग सपनों की दुनिया में हो जाता है। इससे आपका शरीर कोई हकीकत नहीं कर पाता परंतु आपका दिमाग सपनों की दुनिया में चला जाता है और वहां पर कुछ अलग ही अनुभव करता है। वहां पर आप एक अलग ही चीज महसूस करते हैं, जैसे कि आपके शरीर का वजन कम हो गया, ये कि आपके अलग ही प्रकार की आज़ादी महसूस करते हैं। सपनों की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। वहां पे हर कोई राजा होता है। आप जब सो जाते हैं तब आपका शरीर एक प्रकार से मर चुका होता है, परंतु वो सच नहीं है। जब हम नींद में उठ जाते हैं तब हम वापस नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। सपनों की दुनिया पर किसी पर काबू नहीं होता है। आप अक्सर ये सोचते होंगे कि हम रियल लाइफ की तरह सपनों में भी एक दूसरे से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। बस इसी सोच को सच करने के लिए अभी अभी अमेरिका की एक कंपनी के एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम स्टार्टअप रैंसम है। ये कंपनी अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है। इस कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसे लोग अब सपनों में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। इसलिए ये कंपनी के सालों की मेहनत से ये संभव हो पाया है। कंपनी के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के लिए 2 इंसान को चुना, फिर उन लोगों को अपने ही घर पर यह प्रयोग किया। उन लोगों के ब्रेन वेव्स और पॉलिसी मोनोग्राफिक्स डेटा को वैज्ञानिकों ने एक विशेष उपकरण की मदद से ट्रैक किया। वैज्ञानिकों ने जो मशीन बनाई थी उस मशीन के सर्वर ने पहले व्यक्ति के नींद में जाने की राह देखी। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान सपने देखने की हालत में तो होता है, फिर भी उसमें सपने देख सकता है और उसे समझ भी सकता है। हालांकि उसे लूसिड ड्रीम भी कहते हैं, जो सुबह सुबह 4 से 5 बजे तक आ जाता है। फिर पहले व्यक्ति के नींद में जाने के बाद सर्वर ने खुद से एक रेमियो नाम का शब्द बनाया और ईयरबड्स की सहायता से पहले व्यक्ति के सपने में भेजा। जो रेमियो शब्द सर्वर ने भेजा वो एक संवेदनशील सेंसर से जाने वाली सपनों की भाषा है। उसके बाद पहले व्यक्ति ने उस शब्द को अपने सपने में दोहराया और सर्वर ने उसकी प्रक्रिया नोटिस करके सेव कर ली और ठीक 8 मिनट के बाद दूसरा व्यक्ति भी नींद में चला गया और सर्वर ने उस शब्द को दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। जब वो उठा तो उसने उस शब्द को अपने सपने में मिलने की बात की। तो इस तरह से वैज्ञानिकों का प्रयोग कामयाब हुआ। दुनिया में ये सपनों में होने वाली पहली ड्रीम चैट थी। वैज्ञानिकों के इतने सालों की मेहनत सफल हुई। रैम स्पेस कंपनी का ये दावा है ये इंसानों के सपनों में होने वाली खोज के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे मानसिक बीमारियों भी ठीक हो सकती है। टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने में बहुत फायदे मिलेंगे। तो क्या आप लोग भी अपने सपनों में एक दूसरे से बात करना चाहोगे? तो इसी प्रयोग से हम भी बात कर सकते हैं। ये तो सपनों की दुनिया में किसी का कोई काबू नहीं होता, पर इसे हम भले ही थोड़ी देर के लिए सही बात कर सकेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए और सपनों की दुनिया के कई राज हम सब जान पाए। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।